नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की खेला अपना अपना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता के लिए मंथन चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद होगी और अभी इसके नए सूत्रधार बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार। उनकी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन विपक्षी खेमे के दूसरे बड़े नेता भी अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं और अलग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये तीन ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि वो मोदी का चैलेंजर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बार विपक्षी एकता परवान चढ़ेगी या फिर विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़कर मोदी को टक्कर देने की सोच रही हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसकी हलचल देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही ममता बनर्जी कई विपक्षी नेताओं से मिल चुकी है। 2024 में विपक्षी एकता को लेकर उनका भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। ममता कह रही है कि 2024 में भी खेला होबे, शांतिपूर्णभावे पंचायत इलेक्शन करब করে 2024 এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, सब एक हो जावे देखबेन। इधर बिहार में बीजेपी से ब्रेकअप के बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की कमान अपने हाथ में ले रखी है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला और सीताराम येचुरी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश का मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। वैसे अभी नीतीश कह रहे हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। एक ज्वाइंट हम नहीं हैं, आप नहीं हैं। बात है, बिल्कुल नहीं है। एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है। यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों के मन की बात समझने और जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी भी विपक्षी एकता को जरूरी बता रहे हैं। Bringing together the opposition, this will of course help that, but that is a separate exercise. It's the responsibility of the entire opposition to come together, and I'm pretty confident everybody has a role in it. There's not, it is not that the Congress party is the only party. Everybody has a role in it, and that discussion is in progress. दूसरे विपक्षी दलों का भी मानना है कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, विपक्षी पार्टी के सभी लोग जुड़ेंगे, सत्ता में परिवर्तन होगा। हर नागरिक देश के अंदर परेशान है, वो चाहता है राहत। वो राहत कैसे दे, वो जिम्मेदारी सभी पार्टियों के ऊपर है। उसको हम कैसे निभाएंगे, आगे ले जाएंगे इसके बारे में चर्चा। लेकिन विपक्ष की इस एकजुटता की कहानी में ये नेता ही सबसे बड़े रोड़ा दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही तय करना होगा कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेंगे। दूसरा ट्विस्ट एके फैक्टर है। अरविंद केजरीवाल की चाल ढाल से लगता है कि वो खुद को मोदी के चैलेंजर के रूप में देखने लगे हैं। ऐसे में अगर वो अपना अलग से कोई गुट बनाते हैं तो विपक्षी एकता की कहानी क्लाइमेक्स पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती नजर आएगी। तीसरा और अहम फैक्टर है कांग्रेस। उसका इसमें रोल और हिस्सेदारी कितनी होगी, क्योंकि हाल के दिनों में दूसरी छोटी पार्टियां भी उसे एसेट कम और लाइबिलिटीज ज्यादा मानने लगी हैं। तो ये था हाल और ये था अपडेट। इस वक्त जो कुछ चल रहा है विपक्ष के खेमे में, विपक्षी एकता को लेकर और साथ ही
राहुल गांधी की जो कवायद चल रही है भारत यात्रा पर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पैनल में कोई पार्टी नहीं है, पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है। हमारे पैनल में सारे एक्सपर्ट्स हैं। आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये नीतीश कुमार जो आए हैं, बिल्कुल नई बात है अगर आप विपक्षी एकता के लिहाज से या विपक्ष के लिहाज से देखें तो। और 2 दिन में उन्होंने जितनी मुलाकातें की हैं, जितनी तस्वीरें उनकी आई हैं, हालांकि तीसरे दिन से थोड़ा इसका मामला जो है ठंडा होता, वो गति फिर रही नहीं। तो इसमें आपको कितनी उम्मीद दिखती है? क्या ये परवान चढ़ता हुआ दिखता है विपक्षी एकता का नया प्रयास? देखिए, अभी तो शुरुआत है और प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है कि कितना भी सशक्त हो रूलिंग पार्टी, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र ही ख़त्म हो जाएगा। और जो आज की स्थिति है उसमें ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत करी है नीतीश कुमार ने, उससे यही कहेंगे कि एक अच्छा स्टार्ट है और वो प्रयास कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और अब ये तो बिल्कुल सही है कि ये जब तक विपक्षी एकता नहीं बनेगी और समस्त पार्टियों के साथ, लेकिन शरद सर, इसमें पॉइंट क्या है? नीतीश जी में पास पॉइंट क्या है? अभी शुरुआत होते ही डिसमिस कर देना कि हैं, जिसमें पॉइंट क्या है? क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार के पास पॉइंट्स क्या है सर? जिस पॉइंट पर ये है कि नहीं, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक तरीके से मोदी को टक्कर दी बिहार में, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से अलग होकर के और सरकार बनाई, तो एक रे ऑफ होप जागी, एक उम्मीद जागी कि हाँ, कोई है इस देश में जो लड़ सकता है, मोदी से कुछ जवाब दे सकता है। नहीं तो वरना तो स्थिति हो गई थी कि सब जगह जो विपक्ष की पार्टीज हैं सब बिल्कुल शांत होती जा रही थी। तो इसलिए, और उनके पास यही है कि एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया। किसी को इनिशिएटिव लेना है ना भाई, मल्टीपल पार्टी से कोई भी एक पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो मोदी से डायरेक्टली लड़ सके। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो ऐसे में अगर कोई एक पार्टी का लीडर ये एफर्ट करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो अब तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। अभी बैठ करके हमारा आप नहीं तय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको नकार देना, ठीक है सर, ये तो अरे बेकार है, कोई होगा नहीं, ये भी उचित नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार में उन्होंने जो किया वो इस वजह से किया क्योंकि उनको मोदी के मुकाबिल होना था, या चूंकि बिहार में ऐसा घटनाक्रम हो गया इसलिए वो निकल गए अब उस अभियान पर जो कि स्वाभाविक रूप से बनता है मोदी के खिलाफ? नहीं, वो देखिए, वहां पे ठीक है, उन्होंने तो इसलिए किया, नहीं तो वो मोदी उन्हें बाहर करवा देते, जैसा मोदी ने महाराष्ट्र में किया। उन्हें पूरा ये अंदेशा था कि उनके साथ भी वही होने वाला है जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। तो उन्होंने उसमें मोदी को मात दे दी ये करके कि पहले ही उन्होंने ये काम कर दिया और उनको मात दे दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि लोग उम्मीद करेंगे कि जो व्यक्ति ये टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्षमता है। और फिर उन्होंने ये दिखाया, इनिशिएटिव लिया कि जाके अलग अलग जगह जाके मिल रहे हैं। अब लोग कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बात आपकी सही है कि कई महत्वाकांक्षी लोग हैं जो शायद, लेकिन जो भी इसमें रोड़ा अटकाएगा ऑपोजिशन की यूनिटी में, ये माना जाएगा कि वो किसी ना किसी तरीके से या तो बीजेपी से डरा हुआ है या कोई अंडरहैंड डील कर ली है। तो यही हो सकता है। और बीजेपी का जिस तरीके से आजकल रवैया है, जिस तरह सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल होता है हर एक उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो जरा सी आवाज उठाता है, तो जाहिर है कि बहुत से लोग इस खौफ में भी होंगे। तो और कुछ लोग इसमें होंगे कि किसी तरीके से अंडरहैंड डील कर सकते हैं। तो ये तो समय बताएगा। ठीक है।